हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रता क्लासेस के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। वो भी कौन सी? राजस्थान की। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम हुई थी उस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो गाइस इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में 1857 की क्रांति। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे उस समय 1857 की क्रांति के समय? तो गाइज वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे, मीन्स की एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। साथ ही साथ गाइज आप ये भी देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में और कितनी बार पूछा गया है और कौन सी एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया एन एग्जाम के अंदर, 2018 में पशुधन सहायक परीक्षा में, 2018 में संगणक परीक्षा में, 2019 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के अंदर और 2019 के अंदर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1832 ईस्वी में। और इसका मुख्य अधिकारी की बात करते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय की हम बात करेंगे अजमेर में था, जिसे 1845 में आबू मीन्स की गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। गए राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी और मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। कहाँ पे था गाइज? मैंने आपको बताया था, तो वो था अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अजमेर के अंदर पॉलिटिक रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। अगले क्वेश्चन की राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एडब्ल्यूजी का पद कब सृजित किया गया था? तो गैस ये किया गया था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है राजपुताना एजेंसी की स्थापना डैश में और डैश में हुई थी। जो राजपुताना एजेंसी की जो स्थापना हुई थी गाइज, वो हुई थी 1832 ईस्वी में। मैंने आपको बताया था। और कहां पे इसका हेडक्वार्टर था? अजमेर के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी 1857 की विद्रोह के समय? तो गाइस राजस्थान के अंदर थी 6। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 6 छावनियां थी राजस्थान के अंदर। गाइस 1857 के विद्रोह के समय 4 पॉलिटिकल एजेंट थे। मॉकमेसन, मारवाड़, सेकंड था मेजर सावर्स, मेवाड़, थर्ड था कर्नल हिडन, जयपुर, और फोर्थ था मेजर बटन, कोटा तथा राजस्थान में। और 6 ब्रिटिश छावनी की हम बात करते हैं तो पहली थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद के अंदर, दूसरी थी मेरवाड़ बटालियन ब्यावर के अंदर, तीसरी थी कोटा कंटिजेंट देवली, चौथी थी मेवाड़ बिलकोर खेरवाड़ा, पांचवी की हम बात करेंगे जोधपुर लीजियन एरनपुरा, और छठी थी नीमच छावनी नीमच के अंदर। ओके, ये 6 छावनियां थी उस समय। साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 शताब्दी के 18 शताब्दी के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? मैंने आपको अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर 6 छावनियां थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? उपयुक्त सभी। मीन्स कि नसीराबाद, एरनपुरा भी थी, नीमच, देवली और ब्यावर, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां थी उस समय 18 शताब्दी की क्रांति के समय। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र नहीं था? 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र कौन सा स्थल नहीं था? तो गाइज वो था जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो 18 शताब्दी की जो क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर, वो सबसे पहले हुई थी गाइज नसीराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 28 मई को हुई थी। कहाँ पे? नसीराबाद, अजमेर में। न्यूबी नामक अधिकारी को मारकर की थी क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में 18 शताब्दी में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला विद्रोह की बात की गई है, मैंने आपको बताया था, यह हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। और क्रांति का अंत हुआ था सीकर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आता है ये आता है अजमेर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा। और अंत हुआ था सीकर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, 18 शताब्दी की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण कौन सा था? तो गाइज वो था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारी करना, ये था मुख्य कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नसीराबाद में विद्रोह करने वाला बटालियन थी। तो नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो गाइज वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो गाइज वो था डूंगर सिंह, जिसने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। वही एक राजपूत था, डूंगर सिंह। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अंतराम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया था उसको। ओके, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के कोटा राज्य में 18 शताब्दी के महान विद्रोह मीन्स कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो गाइज वो थे लाला जयदयाल तथा मेहराम खां। लाला जयदयाल तथा मेहराब खां दोनों थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बात तो यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी, मतलब यहाँ पे एक सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा था यहाँ पे। गाइस, राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। और 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां व जयदयाल के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता के विद्रोह कर मेजर बर्टन और वह सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे किसकी हत्या कर दी गई थी? दोनों की हत्या की गई थी। एक तो था सर्जन शेल्डर और दूसरा था मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो गाइस, इनके 2 पुत्र और खुद कहाँ पर मारे गए थे? कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही
राजकीय सेना ने की थी? तो गाइस किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर इसके तो 2 होगा, डॉक्टर शेल्डर और मेजर बटन, इन दोनों की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, वहां पे सैनिक छावनी नहीं थी गाइस, और वहां पे 6 माह तक जनता का शासन रहा था, और वहां पे तिरंगा भी फहराया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो गाइस उस समय था जयदयाल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? तो गाइस वो थे मेजर बटन, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, उस समय कोटा का शासक कौन था गाइस? तो गाइस वो था मेहराव राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1827 से लेके 1865 ईस्वी तक मेहराव राम सिंह द्वितीय उस समय थे कोटा के शासक, और ये एग्जाम क्वेश्चन था वो रीट लेवल सेकंड 2011 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मेहराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो गाइस किसने भेजी थी? तो ये भेजी गई थी करौली के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, जो नीमच का जो विद्रोह हुआ था उसकी जो समय हुआ उसका जो तिथि थी, कौन सी डेट थी? तो गाइस वो थी 3 जून, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, और कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है कि नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो गाइज वो पहुंच गए थे कहां पे? देवली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नीमच से देवली, देवली से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से शाहपुरा और होते हुए दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो गैज इन्होंने भेजी थी कुशल राज सिंह के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था गैस? तो गैस वो था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा, जो पाली के अंदर आता है, वहां पर 8 सितंबर 1857 को हरा दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? उस समय महाराजा थे जो जोधपुर के, वो थे महाराजा तख्त सिंह थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? कौन से आहुआ के युद्ध के समय? तो गाइस वो था कौन? मॉक मेसन, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की जो पराजय हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश सेना थी उसने कहां पर आहुआ पर कब्जा किया था? कब किया गया था? तो गाइस ये किया गया था 24 जनवरी 1858 को। 24 जनवरी 1858 को कब्जा कर लिया गया था आहुआ पर।
किसके द्वारा? ब्रिटिश सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कि बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया था बिथोड़ा नामक जो स्थान है वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कौन से स्थान पर? तो गाइस बिथोड़ा। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिथोड़ा के ऊपर इन्होंने पराजित किया गया था इसकी सेना को। तो ऑप्शन नंबर 3 बिथोड़ा नामक स्थान अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी, मीन्स की आश्रय दिया था? तो गाइस किसने? कोठारिया ने। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, वह था? तो गाइज वो था उदयपुर, जहां पे अंतिम समय उन्होंने व्यतीत किया था तो उदयपुर अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो आवा पर आक्रमण करने वाले थे कर्नल होम्स। कब? 20 जनवरी 1858 को। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो गाइज वह था बीकानेर का शासक। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बीकानेर के शासक की हम बात करते हैं तो सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की, और वह बारलू नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित भी किया, जिसे अंग्रेजों ने उनको उपहार के अंदर 41 गांव दिए थे, जिसको बोलते हैं परगने। मीन्स की 41 परगने दिए गए थे, गांव दिए गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा। किसको? बीकानेर के सरदार सिंह को। अगला क्वेश्चन कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 31 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो गाइस ये की गई थी एरनपुरा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एरनपुरा है वो छावनी में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था। अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। उस समय धौलपुर के शासक की बात की गई है तो कौन था गाइस? उस समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कब? 27 अक्टूबर 1857 को। अगला है कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे के तो आप जानते होंगे। तो गाइस कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूं तात्या टोपे के बारे में, इनका मूल नाम की हम बात करते हैं तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। गाइस पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वाभिभक्त और सेवक था तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की सहायता की गई थी किसके द्वारा? सलूम्बर के केसी सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इतिहास में तात्या टोपे का फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा?
ये जो खतन कहा गया था वो कहा गया था कैप्टन शॉवर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। 1857 से पूर्व की बात की गई कि अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी की बात की गई है, तो कौन थे गाइस? डोंगर जी, जवाहर जी, लोहिया जाट और करना मीणा। मीन्स की उपयुक्त सभी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व की बात की गई कि राजस्थान में अंग्रेज विरोधियों का वातावरण बन गया था गाइस, और उसका नेतृत्व किया था वो शेखावटी के इन चारों वीरों ने किया गया था, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? लोहिया जाट व करना मीणा और लोठू के बारे में, जो सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कौन थे? डूंगर जी, जवाहर जी। ये क्या थे? बठोट पाटोदा के कछुआ राजपूत थे, जिन्होंने रिश्ते में काका भतीजे थे, और इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारी का बिगुल बजाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी की बात की गई तो ये सीकर जिले के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। और डूंगर जी थे वो कहाँ से थे? बठोट। और जवाहर जी थे पाटोदा से। दोनों ही क्या थे? राजपूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, का नाम था? क्या नाम था गाइस? तो गाइस वो नाम था अमरचंद बाठिया। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि गाइस स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया। अगर स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अगला है कि बाद के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी, तो गैस वो थी, उसकी नाम था चपाती। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्रांतिकारी के प्रतीक के रूप में हम बात करते हैं तो कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी, तो रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी नीति थी कि अंग्रेजों को सहयोग दो। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस, जो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा कोर्ट सुमिलित नहीं है? कौन सा इनमें सुमिलित नहीं है? तो गाइज वो है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। मेजर लॉरेंस क्या है? सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट मीन्स की एजेंट कौन था? उस समय एजेंट की बात की गई तो कैप्टन शॉवर्स थे, ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने वो कथन कहा था। अगला क्वेश्चन कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक है। माजा प्रवास के लेखक की बात की गई उस पुस्तक के बारे में, तो विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 को क्रांति का आंखों देखा और कानों सुना हाल लिखा है, जो माजा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। और उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलित है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी पुस्तक है? माजा प्रवास पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके बारे में उसमें बताया गया। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान के इतिहास के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में जो हुई थी।
आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।